अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर एडी मलक आपकी खिदमत में हाजिर है और मेरे साथ फैसल ख़ान सूरी साहब मौजूद हैं। आज हम बात करेंगे ज़हीर केस में जो होने वाली समाअत थी उसमें क्या पेशरफ्त हुई, उस बारे में भी आपको आगाह करेंगे और उसके साथ साथ हम आपसे आज इशू भी डिस्कस करेंगे जो कि बिल्कुल आप कुछ दिनों से देख रहे हैं कि कुछ लोग जो हमें बड़ा डिस्कस करते थे आजकल हम भी उन्हें डिस्कस करना शुरू हो चुके हैं, लेकिन हम उन्हें ज़रा बड़े अच्छे अंदाज में उनकी तारीफ़ें कर रहे हैं क्योंकि जो खूबसूरत चेहरा होगा ना तो उसको तो फैसल साहब फिर खूबसूरत अंदाज में ही एक्सप्लेन किया जाएगा ना। बिल्कुल एडी साहब, बिल्कुल। गुलाब को हमेशा चूमा जाता है और गुलाब को कभी भी पैरों में रौंदा नहीं जा सकता। तो आपने बहुत प्यारी बात की है कि आपके तो बहुत बड़े बड़े फ़ैन हैं। मैंने आपकी कम्युनिटी भी देखी थी। कम्युनिटी में जो लोग आपके खिलाफ भी बात करते हैं आप उनकी भी शेयरिंग करते हैं और जो लोग आप पे तनकीद करते हैं आप उनको एक प्यार का पैगाम देते हैं। तो ये तो आपका पॉजिटिव चेहरा है। तो जो लोग आपको बुरा समझते थे और कहते थे कि भाई एडी साहब ने ये गलत किया कि ज़हीर की साइड लेते हैं, तो ये तो बहुत बड़ा तमाचा है उनके मुंह पे कि एडी साहब ये चीज़ें, ये इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता एडी साहब को। एडी साहब सिर्फ और सिर्फ प्यार मोहब्बत करने वाले बंदे हैं। बिल्कुल, तो चाहे वो तनकीद करने वाले बंदे हों चाहे वो प्यार करने वाले बंदे हों। फैसल, आपने बड़ी अच्छी बातें की हैं और मेरे बारे में इतनी आपने खुलकर बात की। देखें, कोई भी शख्स जो है ना उसका ना एक ऐसा चेहरा होता है जो बिल्कुल जो लोग देख रहे होते हैं ना वो बिल्कुल उससे हट के होता है। ऐसे तो मैं आप तो जानते हैं कि हम दोनों इकट्ठे रहते हैं और हमारा तकरीबन 24 घंटों में से तकरीबन को 10-12 घंटे तो हम इकट्ठे साथ होता है और हम जब से साथ हैं माशाल्लाह से हमारी मोहब्बत में मज़ीद इजाफा हुआ है। और जो लोग तनकीद करते हैं ना, हमने सिर्फ ये नहीं कि इस केस में जो लोग आए हैं वो जो तनकीद करते हैं हम उनको ही बल्कि अच्छे लफ्ज़ों में उनको याद करते हैं, उनसे मुखातिब होते हैं। देखें, यही इंसान की ना एक अच्छे इंसान की पहचान होती है। तो मैं चाहता हूं कि हम सबसे पहले अपने देखने वालों को आज की जो केस की जो लेटेस्ट जो इन्फॉर्मेशन है ना उसके बारे में आगाह करते हैं, क्योंकि ये लेटेस्ट तो नहीं मैं अब कह सकता क्योंकि अभी तकरीबन कुछ 4-4:30 बजे का टाइम है जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे, क्योंकि आज हम एक ऐसे ऑपरेशन पर गए हुए थे और वो ज़रूरी था, वो सोशल ऑपरेशन था, वो लोगों की समझने के बड़ी अहम जिम्मेदारी है। बिल्कुल, ये ना मैं आपकी बात काट रहा हूँ, सॉरी। वो इसलिए अहम था, लोग समझ रहे थे कि ये सिर्फ ना ज़हीर केस पे काम कर रहे हैं। हाँ बस, तो इसलिए अगर एडी साहब का चैनल विजिट करें और मेरा चैनल विजिट करें तो दोनों चैनल्स पे हम मुख्तलिफ स्टोरीज भी कर रहे होते हैं। बेशक करते हैं। तो हमारा मकसद सिर्फ ये केस नहीं था कि भाई हमने यूट्यूब चैनल बना लिया सिर्फ इस मकसद के लिए कि हम उनको प्रमोट करें या कहें कि भाई हमने उनका सपोर्ट करनी है। तो इसलिए हम बहुत अरसे से फील्ड में काम कर रहे हैं। एडी साहब को माशाल्लाह से मीडिया फील्ड में 16 से 17 साल हो चुके हैं, मुझे तकरीबन 4 साल हो चुके हैं। तो हमने बहुत सी चीज़ें बहुत पहले की हुई हैं जो आप लोगों ने नहीं देखी। एडी मलिक ऑफिशियल अगर सर्च करें तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी वीडियोस हो चुकी हैं पहले। तो सिर्फ ज़हीर केस फोकस नहीं था। और फैसल, मैं इस पर यह भी बता दूं कि फैसल का अगर चैनल आप सर्च करेंगे तो फैसल खान सूरी ऑफिशियल इनका अपना चैनल भी है और आप टीवी पर भी आप देखते हैं। इसके अलावा अगर आपने फैसल का काम देखना है, फैसल ने जो जो कुछ काम किए हैं, तो सिर्फ आप यूट्यूब पर फैसल खान सूरी आप सर्च करेंगे तो आपको बहुत कुछ ऐसे इश्यूज सामने आ जाएंगे। लेकिन आज की जो समाअत थी फैसल, वो मैं जब मेरी बात हुई कराची में, आज मैं आपको खुलकर मैं बताता हूँ कि आज मेरी ज़हीर से बात हुई। ठीक है जी, ज़हीर से जब मेरी बात हुई तो मैंने कहा यार क्या बना फिर आज। तो उन्होंने ना आज वो बड़ा खुश था, यकीन करें आज वो खुश था और मैं इसीलिए आज खुल के नाम लिया कि आज मेरी कराची में ज़हीर से बात हुई है। तो ज़हीर ने से जब मैंने पूछा कि ज़हीर आज क्या कार्रवाई हुई, कोई अपडेट दो, काफ़ी अरसे बाद आपसे बात हो रही है। तो आगे उन्होंने मुझे बताया कि एडी भाई मैं जब आज कोर्ट में पेश हुआ तो वो जो होते हैं ना जो उनकी जो फाइल होती है, जो केस होता है सारा, जो जज के सामने पेश करना था, क्योंकि जज साहब आज रुखसत पर थे तो उनकी जो लिंकेड जो अदालत थी ना उसमें फिर उन्हें पेश किया गया। और कहता मैंने उस फाइल में जो मैंने एप्लीकेशन दी हुई है परी से मिलने की, जो उसकी तरफ से जो जहां पर परी इस वक्त मौजूद है वहां से जो लेटर आया था, उस लेटर के उस जो परमिशन लेटर है उसके फ्रंट पेज के ऊपर क्या लाइन लिखी थी वो आप भी जरा बता देना। उस पर लिखा हुआ था कि
वो स्माइल इसलिए आ गई मेरे चेहरे पे क्योंकि वो लाइन बहुत मजे की हाँ, थी, और आप जब सुनेंगे तो आपको भी थोड़ा सा फेस पे स्माइल आएगी। लाइन ये थी कि मैं तो बेताबी से इंतजार कर रही हूँ कि मैं अपने शोहर से मुलाकात करूँ। यकीन करें इस लाइन के बारे में जब ज़हीर ने बताया तो मेरी खुशी तो मैं वाकई पहले बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और उसके बाद ये जो खबर उसने मुझे बताई और मुझे अपनी ज़ुबानी बताया ज़हीर ने कि आज वो लाइन मैंने जब अपनी आंखों से देखी और मैंने पढ़ी तो यकीन करें एडी भाई, मेरे अंदर ना एक देखें जो प्यार करने वाले होते हैं ना उनकी फीलिंग्स ना बिल्कुल मुख्तलिफ होती है, और जो लोग मोहब्बत करते हैं ना, मैं कहता हूं कि यार वो बड़े नायाब लोग होते हैं, और क्योंकि प्यार करने वाले हर बंदा प्यार करने वाला नहीं होता भी, और बहुत सारे हमने इस तरह के वाकयात भी देखे हैं कि जो प्यार के नाम पर वो इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद आप कौन मैं कौन है ये। लेकिन ज़हीर ने ये साबित कर दिया, ये मैं कहता हूं कि तारीख का पहला केस है और तारीख इस पर लिखी जाएगी कि ज़हीर ने मोहब्बत की, और आगे ज़हीर ने जिससे मोहब्बत की उसने भी उससे बढ़कर मोहब्बत की। ऐसे ही। और मैं कहता हूं कि अदालतें जो हमारे जज साहब इन केसेस को देख रहे हैं ना, मैं पहले समझ रहा था कि ये जानबूझकर डिले किया जा रहा है, लेकिन अब जो मैं समझा हूं ना फैसल, वो बात यकीन करें वो मेरे दिल से निकली है बात, और मेरे जो दिल से निकली हुई बात है ना वो मुझे यकीन है वो पूरी होती है। कि देखें जब कोई तलाक का मसला जाता है ना अदालत में, तो जज ना पहली ही कार्रवाई में या समाअत में ये नहीं कह देता कि ओके जी तलाक होगी जाएगी, ऐसे वो उनको मौका फराम करते हैं। वो दोनों मियाँ बीवी को कमरे में बुलाते हैं, अपने लहदा चैम्बर में बुला लेगा, बाहर भेज देगा, इधर उधर भेज देगा ताकि घर ना टूटे। हाँ। और ये तो घर बसा रहे हैं बच्चे, ऐसे ही ऐसे। तो जज साहब ने मैंने जो नोट किया ना, जिसकी भी अदालत में है, हमारे लिए काबिल एहतराम है अदालतें, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए डिले हो रहा है कि ये दोनों बच्चे, ये दोनों लड़की लड़का अपने मकसद में और एक दूसरे पर इनका अंधा एतमाद कायम हो जाए। हाँ, ये जितना अलग रहेंगे ना, उसके बाद जब ये इकट्ठे होंगे तो दुनिया की कोई ताकत इन्हें अलग नहीं कर सकेगी, और ना ये अलग होने का सोचेंगे। बिल्कुल ऐसे। तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि आज तक जो भी जितनी भी कार्रवाई हुई, ये अब जो लेटेस्ट जो ट्रायल चल रहा है, इसमें सिर्फ और सिर्फ ये है कि अब जज साहब जब फैसला देंगे ना, तो यकीन करें कि जब इनके हम देखेंगे ना ज़हीर और परी को, तो फैसल खुदा गवाह है कि यार मैं तो अपने आप पर काबू नहीं रख पाऊंगा, क्योंकि जो बंदा क्योंकि हमारा उनके साथ में इस तरह की पर्सनल फीलिंग हो चुकी है, अटैचमेंट हो चुकी है कि हमें ऐसे लगता है कि जैसे ये सारा कुछ हमारे साथ ही हो रहा है। बिल्कुल ऐसे। तो बहुत सारे लोग फैसल ये भी उम्मीदें लगाए बैठे हैं पिछले कई महीनों से, ज़हीर जेल जाएगा, फलां होगा। मैंने जब ज़हीर से बात की, मैंने कहा यार ज़हीर, अगर ऐसा हुआ कि आप जेल चले गए तो फिर? उसने कहा एडी भाई मेरी एक मुलाकात हो जाए, उसके बाद ये मुझे सारी जिंदगी भी जेल में रखेंगे ना, वाह तो मैं उसके लिए वो जेल की कैद काटने के लिए मंजूर हूँ। यार ये जज्बा देखो, खुदा कसम से मैं उस शख्स की बातें सुन के मैं आज तक मेरी ये बातें नहीं हुई सी, और आज जब ये मेरी बात हुई और मैं खुदा कसम से मुझे उस पर ना फख्र महसूस हो रहा है कि ये है मोहब्बत का जज्बा। इसका मतलब हुआ है साहब, हमारा मुआशरा ना एक्सेप्ट ही नहीं करता हम किसी को खुश देखें, बिल्कुल किसी को प्यार करते हुए देखें। ये हम कहीं चले जाए ना किसी अपने खानदान में, तो वहां पे भी किसी को लड़ते हुए देखेंगे तो बड़ा खुश होंगे हम। हाँ। लेकिन किसी को खुश देख लें, ओ वेख वो कितना हंसदी पे इसी घर च बह के, हम टोंट करना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब है कि हमारा मुआशरा किसी को एक्सेप्ट ही नहीं करता खुश रहते हुए। बिल्कुल। हसद बहुत है हमें ये चीज़ें, इतनी गलीज चीज़ें हमें पैदा हो चुकी हैं हमारे दिमागों में, हमारे दिलों में, कि हम नफरतें फैलाना बेहतर समझते हैं और प्यार फैलाना बहुत कम हो गया अब। तो इसलिए एडी साहब, अब ये ज़हीर बहुत हो गया डिस्कस, अब वो डिस्कस करेंगे जो आपने अपनी कम्युनिटी में लगाया था कि आपकी एक दोस्त बनी है। वो कौन है एडी साहब, मुझे बताएं, कैसे बनी दोस्त, कौन, कैसे हो गया ये? फैसल देखें, आज हमने जो गुफ्तगू है ना, आज तकरीबन सबसे हटकर की है, ठीक है जी। और अब आपने जिक्र छेड़ ही दिया, तो देखें आज जो बंदा प्यार करने वाला होता है, देखें हम प्यार को सपोर्ट कर रहे हैं, हम मोहब्बत को सपोर्ट कर रहे हैं, हम किसी गलत इकदाम को सपोर्ट नहीं कर रहे। आप प्यार को सपोर्ट करते करते खुद प्यार कर बैठे
या आप कह सकते हैं, क्योंकि आपका जो कहा है ना वो बड़ी दूर तक सुना जाता है। और कम्युनिटी में तो यार मैं बहुत सारी चीज़ें लगाता हूँ। मैं अपने लीडर को, इमरान खान साहब की भी मैंने तस्वीर लगाई है, क्योंकि मुझे उनसे मोहब्बत है। बिल्कुल है। और कम्युनिटी जो होती है ना, ये बड़ी मखसूस होती है, और ये बड़ी समझ लें कि एक आपका ना एक अलग से पार्ट होता है। ऐसा ही है। तो उस पार्ट में जो लोग आते हैं ना, वो बड़े स्पेशल होते हैं। तो उसमें कुछ लोग मेरे लिए बड़े स्पेशल हैं। और जब यार जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, मुझे नहीं पता कि आप किसका जिक्र कर रहे हैं। पहले आप मुझे ये बता दें किसका। मैं नकल उतारता हूँ तो फिर आज मैं एडी मलिक के बारे में। ओह फैसल फैसल फैसल, आप आयशा की बात कर रहे हैं? आयशा खान की? बिल्कुल सही पहुंचे। ओह यार, आयशा खान वाकई बहुत खूबसूरत है। और फैसल, मैं ना बिल्कुल शायद मैं ना यहाँ तक पहुँचता, वो मेरे सामने ना आती अगर ये मुझे कुछ स्पेशली लिंक ना सेंड करता। अच्छा। और जब उसने मुझे लिंक सेंड किया ना, तो मैं कहता हूँ कि उसकी ज़ुबान से जब मैंने अपना और आपका नाम सुना, तो मैंने कहा यार इतने लोग हमें प्यार करते हैं, बिल्कुल, जो हमें डिस्कस करते हैं। मैं उसकी किसी बात का मैंने बुरा नहीं मनाया, बल्कि मैंने कहा यार मैं इसके साथ दोस्ती करूँगा। और मेरी तरफ से ये दोस्ती का हाथ उस बढ़ चुका है। अब उसके हाथ का मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। और देखें अब तो वो काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह मेरे करीब हो चुकी हैं, और वो मुझे अब स्पेशली मुझ पर वीडियोस बनाती है। आपको तो सिर्फ जिक्र होता है ना, बीच में सिर्फ जिक्र करती है, और बाकी तमाम गुफ्तगू उसकी मेरे ऊपर होती है। और मुझे उसकी बातों का स्टाइल और उसकी सबसे जो मुझे फैसल देखे अच्छा, ये मुझे बात रुक नहीं रही। वो ज़हीर को अपनी अहलिया से मोहब्बत हुई थी पबजी पे, आपको हो रही है यूट्यूब पे। देखें यूट्यूब एक बड़ा प्लेटफॉर्म जो सिंपल भी है और लोग उसको देखते एक्सेप्ट भी करते हैं। देखिए पबजी पे मुझे नहीं यकीन अभी तक, क्योंकि मुझे पता ही नहीं वो होती क्या है, लेकिन यूट्यूब का मुझे यकीन है। और क्योंकि वो देखे अब मैं बात करूंगा ना, फिर उसके बाद वो बात करेंगी, तो इसी तरह हमारी बातों का सिलसिला आगे बढ़ेगा। और फिर जब सिलसिला आगे बढ़ता है तो फिर आप समझता आ रही है ना? बिल्कुल ऐसे ही। तो मुझे यकीन है। और मैं आपको आयशा, मैं देखें आप बहुत खूबसूरत हैं, बहुत अच्छी हैं, बहुत नाइस हैं। यकीन करें कि आप बड़ी अच्छी और बड़ी उम्दा गुफ्तगू करती हैं। और देखें आप जैसे मर्जी करें, ये आपका हक है। आप अच्छे लफ्ज़ों में हमें मुखातिब करें, आप बुरे लफ्ज़ों में करें, इस पर मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा, ये आपका हक है। जहाँ तक मेरी बात होगी या हम फैसल की बात होगी, तो हम आपको अच्छे लफ्ज़ों में मुखातिब करेंगे, क्योंकि हमें ये सिखाया नहीं गया। हमने जो कुछ पढ़ा है, जो कुछ सीखा है, वो यही पढ़ा और सीखा है कि आप दूसरों की इज्जत करें। बेशक आपके ऊपर वो कितना मर्जी कीचड़ उछालते रहें, लेकिन आपकी तरफ से नहीं कीचड़ उछालना चाहिए। तो और दोस्तों पर तो वैसे भी नहीं ना कुछ ऐसी बात की जा सकती। तो आयशा मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। एडी मलिक आप बहुत नोटी हैं। यार ये जो उसकी मिमिक्री है ना, फैसल कमाल मिमिक्री करती है। और जो सबसे उम्दा मिमिक्री की है उन्होंने ना, वो मियां साहब की है। वो हमारे इतने माशाल्लाह से सीनियर साहबी हैं और लेजेंड हैं वो हमारे लिए। हमने उनसे बहुत कुछ सीखा है और अब भी सीख रहे हैं। और उनकी इन्होंने जब मिमिक्री की, तो मैं कहता हूँ कि इनकी जो आंखों का स्टाइल है ना, और फिर ऊपर से काजल लगाया है, यार मैं तो कहता हूँ कि समुंदर जैसी हो गई हैं आंखें ना। अब आप क्या बंदा कहे क्या ना कहे, लेकिन मैं खुद को बड़ा कंट्रोल किया हुआ है। और दोस्त हैं बड़े ज़्यादा, समुद्र काफी बड़ा है और आप डूबना चाहिएगा। नहीं आप इसीलिए मेरे साथ है ना, क्योंकि आप मुझे पीछे से पकड़ लीजिएगा कि नहीं आगे नहीं तक जाना भी, क्योंकि सफ़र बहुत लंबा है और लंबा सफ़र हमसे होता नहीं है। तो आज ये भी मैं आपको बता दूं नाज़रीन कि ज़हीर और शबीर की जब अदालत में पेशी हुई थी, तो मुतल्लिका अदालत में जब उन्हें पेश किया, तो वहाँ पर जो कार्रवाई हुई और जो लोग जेल के ख्वाब देख रहे थे, वो जो मुनाफिक किस्म के लोग हैं,
जिनके पास कोई स्टोरी नहीं है, जिनके पास कोई और काम नहीं है, वो सुबह शाम दोपहर रोज़ाना हर तकरीबन को 3-4 मरतबा उन्होंने फिर वीडियो अपलोड करनी होती है। वो पता नहीं कौन कौन सी आंटियाँ वेली हैं किस्म की, तलाक याफ्ता औरतें हैं, कुछ बेवा हैं, और उनको तो कोई और काम ही नहीं है। उन्होंने हर घंटे बाद कोई ना कोई वीडियो अपलोड करनी है, और इन लोगों ने ये एक धंधा अपना मकरू किस्म का खोला हुआ है। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। तो आज फिर एक दफ़ा अदालत ने ज़हीर और शबीर की ज़मानत में तोसी करते हुए 26 अगस्त की डेट मुकर्रर की है ना। हाँ, तो जो लोग पिछले 1 माह से ये ख्वाब देखते थे, रात को सोते थे, सुबह उठते थे, कुछ और हो जाता था, तो हमारे मतनाज़ा वकील साहब भी खजल ख्वार हो रहे हैं, ठीक है ना। और क्योंकि खजल ख्वारी अब ना उनके नसीब में लिखी गई है, और हम दुआ गो हैं उनके लिए भी कि अल्लाह पाक आपकी सलाह करें, आपको सीधे रास्ते पर चलाए, और जहाँ अगर हमारी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी तो हम एक दफ़ा फिर हाज़िर होंगे। और फैसल, आप एंड पे जो आप आखिर में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि ये केस अल्हम्दुलिल्लाह एंडिंग की तरफ आ चुके हैं, और एंडिंग बहुत पॉजिटिव है, और कुछ ही दिनों में फ़ैसला होने वाला है। ये अब ज़्यादा लंबा नहीं खींचने वाला केस, और ये हकीकत है, ये ज़्यादा लंबा नहीं खींचेगा। अब ये कुछ ही दिनों में फ़ैसला आ जाना है, और ज़हीर अपनी अहलिया के साथ वापस लाहौर आ जाएगा, और शबीर साहब भी आ जाएंगे, निकाह ख्वाह भी आ जाएगा, और एक गवाह वो भी वापस आ जाएंगे, सब आ जाएंगे, सभी आ जाएंगे लाहौर वापस। तो इसलिए लड़ाई झगड़े से बेहतर है, एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाने से बेहतर है कि इत्फाक के साथ रहा जाए। और जैसे मैं और आयशा, बिल्कुल इस तरह का होना चाहिए, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। आप मजाक करें लेकिन तंज करें, ठीक है, आप कर सकते हैं, लेकिन इतना ना नीचे गिरें कि आप दोबारा उठने के काबिल ना रहें, क्योंकि एक दफ़ा जब आप गिर जाते हैं तो आपको फिर नीचे ठोकर ही मारी जाती है। फैसल दूसरा देखें, हमें बहुत सारी दुनिया देख रही है अब, ठीक है, और यही देखिए, आप जाएं, हमें अभी 2 दिन पहले जो हम प्रोटेस्ट करने के लिए द लिबर्टी गए थे, तो हमें एक खातून जिसका हमने इंटरव्यू किया, उसके बाद उस खातून क्या डॉक्टर साहिबा थी, उनका नाम भूल गया हूँ, और अगर वो सुन रही हो तो हमें अपना नाम ज़रा कमेंट में मेंशन कीजिएगा। हम उनका बेहद शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें इंटरव्यू भी दिया, और इंटरव्यू देने के बाद उन्होंने बताया कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, और हमें खुशी होती है जब आप अपनी कोई इस तरह की वीडियो अपलोड करते हैं और हमें पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। तो मैं उन साहिबा का भी बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारे बारे में इतनी अच्छी फीलिंग शेयर की, और रखती भी हैं। तो जो लोग अब इस तरह की हरकतें करते हैं, गंदे गंदे कमेंट्स करते हैं, तो ये मैं उनसे सिर्फ यही कहूँगा कि काइंडली खुदा से मेरी दुआ है कि आप लोगों की अल्लाह पाक इस्लाह करे, और हक सच का साथ आप देना कभी मत छोड़िएगा। तो इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिएगा, एक और अच्छी वीडियो में आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को आप देखते रहें, और अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।